प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स की जो टॉपिक हम लोग ख़त्म किए थे वो आणविक अभिक्रिया थी, मॉलिक्यूलर रिएक्शन था। उसके आगे उसका दूसरा जो भाग है वो आयनिक अभिक्रिया या तात्कालिक अभिक्रिया, आयनिक और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ग्राफ में दिखाया गया है पिछले टर्न पे। ये अभिक्रिया क्या होती है बताया भी हूँ पिछले वीडियो में। वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं आयनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया होती है इनकी गति बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि इनके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको और क्या नाम जानते हैं? तीव्र अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण देखते हैं। NaCl विलयन में अगर हम AgNO3 मिला दें, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं? रसायन की दुनिया में इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट शब्द आ गया है तो एक बात आप लोग के दिमाग में आया होगा कि ये दिमाग में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। क्या आया क्वेश्चन? ध्यान दें। क्वेश्चन आया है कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो प्रबल आक्सीकारक होता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे और देखे भी होंगे कि जब पोलिंग होती है तो वोट करने के बाद उनके उंगली पे एक मार्क किया जाता है, देखते होंगे, और वो तुरंत सूख जाता है। वो सूखता नहीं है, उसमें सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया गया होता है। ये इतना तेज आक्सीकारक होता है, तुरंत वहां से गायब हो जाता है। ठीक है। तो अब ये कोई पूछेगा कि पोलिंग करते समय जो चिन्ह लगाया जाता है उसमें क्या मिलाया गया होता है, कितना तेज सूख जाता है, तो कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। ठीक ना। को जब मिलाएंगे, जब NaCl विलयन में AgNO3 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? AgCl। वो भी AgCl क्या होगा? अघुलनशील होगा, विलयन में नीचे अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। अब हम रिएक्शन कराएंगे, NaCl को तोड़ेंगे तो Na+Cl- AgNO3 को तोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे AgNO3 को तोड़ेंगे तो NO3-। ठीक ना। अब यहाँ पे जो Ag है ये AgCl के साथ बना लिया सिल्वर क्लोराइड। ठीक ना। और ये तीर नीचे की दिशा में है, ये बता रहा है कि वो पात्र में नीचे तली में अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो रहा है। हम शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं Ag+Cl- AgCl। इसके बाद अभिक्रिया की हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है? वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है। अभिक्रिया का शुरू कर दी गई है, जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक की सांद्रता वैसे वैसे क्या होगी? घटेगी, और वैसे वैसे प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ेगी। तो सांद्रता में परिवर्तन, जिस समय पे सांद्रता में परिवर्तन होगा वो समय का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या कहा जाएगा? अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। या फिर एक और इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। क्या परिभाषा? ध्यान दें। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, देखें अभी मैंने बताया ना कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटती है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभी हम नीचे बताएंगे। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन अभिक्रिया का वेग
कहा जाता है। कहा जाता है। अब बात करते हैं, यदि बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल हो, बहुत कम समय के लिए अभिक्रिया कराई जा रही हो, तो समय अंतराल डेल्टा टी हो और अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी डेल्टा एक्स हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डेल एक्स अपॉन डेल टी होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ, यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक कैपिटल ए हो, कोई अभिक्रिया कराई जा रही हो जिसमें अभिकारक कैपिटल ए हो और ए के स्मॉल ए ग्राम अणु भाग ले रहे हो। जरूरी नहीं है कि जितने अभिकारक हम लेते हैं सारे अभिकारक ही अभिक्रिया में भाग लेंगे। और 30 समय बाद, तुरंत नहीं, कुछ समय अभिक्रिया होने के बाद ए के एक्स ग्राम अणु, यानी जो ए लिया गया है इसमें से एक्स क्या होंगे, वो उत्पाद में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तब क्या होगा, तो बात हो रही है कि अभिकारक ए है, अभिकारक ए से प्रोडक्ट बनाना है, प्रारंभ में अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो ए के ए ग्राम अणु लिए गए हैं। अब उस समय प्रोडक्ट क्या है, 0, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब जैसे जैसे समय बीतेगी, टी समय बाद ए माइनस एक्स, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे समय बीतेगी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू टी होगा। समय के पश्चात आणविक सांद्रता, समय के साथ जो अणुओं की सांद्रता होगी वो उसके अभिक्रिया वेग की क्या होगी, समानुपाती होगी। या डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे हमने देखा था ना, एक्स अपॉन टी, तो ये डेल और ये डी दोनों ही डिफरेंस को बताएंगे। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस को बताएगा और ये टाइम डिफरेंस को बताएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। अब क्या है, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो के है वो क्या है, वो एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी कहा जाता है। यदि ये जो कंसंट्रेशन चेंज है ए माइनस एक्स अगर 1 मोल प्रति लीटर हो, कंसंट्रेशन चेंज ए माइनस एक्स 1 मोल प्रति लीटर हो, तो जो dx अपॉन dt होगा वो के बराबर होगा। यहाँ लिखा गया है, तो समीकरण 1 से dx अपॉन dt बराबर के, और यहाँ पे कारण लिखा गया है, स्थिर ताप पर जब अभिकारक की आणविक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है तो वे अभिक्रिया के वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू।